हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में एससी एसटी ओबीसी और आरबीआई कैटेगरी वालों का रैंक कैसे कैलकुलेट होता है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं एससी एसटी ओबीसी आरबीआई कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मेरा रैंक कैसे बनता है ऑन एवरेज ऑफ 5000 जो सीट्स अवेलेबल होती है पीएम ट्रिपल एस में। और नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है और कैटेगरी सीट की सिलेक्शन पे क्या आपका असर पड़ता है। और हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 की कंप्लीट रैंक कैलकुलेशन फार्मूला जो एस सी एस टी ओबीसी और आरबीआई कैटेगरी के लिए होती है सारा कुछ। तो चलिए समझते हैं कैलकुलेट करते हैं आपके रैंक। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि पीएम प्लस में सिलेक्शन कैसे होता है। सो पीएम प्लस में टोटल सीट जो होती है वो है 5000, जिसमें जनरल डिग्री कोर्स के लिए 2070 और जो बाकी जो मेडिकल कोर्स के लिए 2080 और 100 सीट्स अवेलेबल होती है नीट वालों के लिए। तो एआईसीटीसी जो है वो यूज करता है बोर्ड वाइज नॉर्मलाइजेशन ताकि उससे जो है बैलेंस आउट हो जाए ग्रेडिंग डिफरेंट जो सीबीएसई और एनसीईआरटी और जेके बोर्ड्स का होता है। तो रैंक पोजीशन जो होती है वो डिपेंड होती है, मोस्टली जो डिपेंड होती है वो होती है जो वहाँ का स्पेसिफिक जो बोर्ड टॉपर होता है, प्लस प्लस एक और चीज है कि जो पीएम प्लस में नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस नॉट रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन का मैटर करती है प्लस द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन डन। ओके, तो एआईसीटीसी जो होता है उसी पे ही यू कैलकुलेट करता है सारा कुछ। तो एआईसीटीसी और पीएम ट्रिपल जो होते हैं वो यूनिक फॉर्मूला यूज करते हैं कि रैंक करने का। चलिए हम उसके बारे में आज समझते हैं पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली ये दिखा देता हूँ मैंने जो प्रिपेयर किया था। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल रैंक जो होती है 5000 सीरीज और होती है इसमें। तो हम कैटेगरी वाइज रैंक कैलकुलेट करेंगे कितनी होती है अगर एस सी एस टी जो भी आपकी। सो पीएम टू प्लस जो है वो एक फिक्सेड जो है ऑफिशियल सीट कैटेगरी मैट्रिक्स जो है वो हर किसी के लिए अप्लाई नहीं करता 5000 सीट पे। तो इसमें तो है, और मैंने कहा कि हम स्टूडेंट जो है जैसे कि हम बात करेंगे कितने 5000 सीट जो है ऑलरेडी, तो उसमें एस सी एस टी ओबीसी आरबी ये सारी कैटेगरी होती है। इवन फिर एस सी बी सी में भी आता है, बहुत सी कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन परसेंटेज जो होता है करंटली जो यू अभी है जम्मू एंड कश्मीर वो जे एंड के रिजर्वेशन एक्ट के 2004 के हिसाब से एस सी एस टी ओबीसी, और उसमें वो एस सी बी सी में ओबीसी आता है और बाकी ये क्लास भी आते हैं, फिर आरबी आता है और ईडब्ल्यू एस आता है। तो ओके, ये सारी चीजें जो आती रहती है। तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन में सबसे पहले एस टी का जो होता है वो 8% है, एस टी का है वो 10% है। तो उसमें जो है 10% एग्जिस्ट करता है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए कुछ कैटेगरीज में, प्लस टेकिंग जो होते हैं एस टी में जो होता है वो उसमें 20% होता है कुछ कहीं सर्टन लिमिट में। ओके, तो ये हम कह रहे हैं 5000 बात। तो उसमें ओबीसी की जो होती है उसमें एस सी बी सी ओबीसी उसमें 8% होता है ऑन एवरेज ऑफ 5000 सीट्स में। इसके बाद आरबीए का जो है वो 10% होता है और ईडब्ल्यू एस का जो 10% होता है वो होता है अलग फोर कैटेगरी से। तो अब जब हम अप्लाई करेंगे जो फोर कैटेगरीज का, जैसे हमने कहा एस सी एस टी ओबीसी आरबीए, तो इन सारों का जो है इनमें स्प्लिट करेंगे हम 5000 सीट की आपकी कितनी सीट है उस हिसाब से आपको कैसे रैंक मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। तो उसमें रिजर्वेशन 8% होती है और उसमें 400 सीट्स अवेलेबल होती है। तो उसमें जो होता है कि उसमें जो होता है आपका जो कॉम्पिटिंग जो होता है वो होता है कि एससी को सिर्फ एससी एससी वालों को एससी वालों से कॉम्पिटिशन होता है। तो उनमें जो है इनको ऑल ओवर रफली 400 स्टूडेंट में इनका कॉम्पिटिशन होता है। आपके अगर 400 स्टूडेंट के अंदर आपकी सीट्स हैं, अगर ये समझ ले तो इसका मायने कॉम्पिटिशन आपका बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए आपका हाँ ऑन एवरेज आपको कैटेगरी का ये मिलता है इसका नाम क्या है कि आपको मिल जाता है मिल जाता है कि आपके पास कैटेगरी है, तो बट स्टिल आपका 400 सीट्स है आपके पास अवेलेबल। तो उसके बाद हम बात करते हैं एसटी की जो 10% होती है उसमें आपको 500 सीट्स अवेलेबल होती है इसके लिए। तो इसके लिए जैसे इसमें भी नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज जो होती है वो रैंक की जाती है अगेंस्ट द अदर एसटी एप्लीकेंट्स। अगर आपको देखना है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे चेक किया जाता है, मेरा आप पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियरली हर कुछ लिखा है कि आप अपना रैंक जो है इवन पीएम प्लस में कैसे पता कर सकते हैं आपका क्या रैंक होगा, ये सारा कुछ। इसके अलावा ओबीसी और आरबी एस सी बीसी की बात करते हैं, उसका 8% होता है, उसमें 400 सीट्स अवेलेबल होती है। तो इसमें भी जो होता है ओबीसी रैंक का जो होता है उसमें आपको 400 सीट्स में उसमें आपको देखना पड़ता है कि आप किस राउंड वन में सिलेक्ट होंगे, राउंड टू में सिलेक्ट होंगे, राउंड थ्री में। ओके, तो उसके बाद अब आरबीए का आता है। आरबीए का होता है कि इसमें जो होता है रिजर्वेशन 10% होता है। तो इसमें आपको नियरली 500 सीट्स अवेलेबल होती है। तो इसमें भी जो होता है आपको इवन आरबीए में अगर आपको मिनिमम 500 सीट्स के में अगर आपको आना चाहिए तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन ज्यादा है। तो मैंने जैसे कहा कि आप कैसे अब रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ये 2000 सीट्स जो होती है आपको जो सीट्स है उसको करना है इंटू डिवाइड, जो आपकी परसेंटेज है उसको करना है आपको डिवाइड बाई द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। उसके बाद फिर उसको इंटू करना है 100। ओके, तो उसके बाद इवन आपको अगर देखना है
ऐसे मैंने जैसे आपको दिखाई नॉर्मल इसको दिखाया, आपको जितने ग्रेड परसेंटेज आ चुकी है आपकी, जैसे 70, आप एग्जाम्पल लीजिए आपकी 80% है और हाईएस्ट परसेंटेज बोर्ड में कितनी है। जैसे एग्जाम्पल आपके आपके 400 मार्क्स है, ओके, और हाईएस्ट परसेंटेज जो है बोर्ड स्ट्रीम में आए हैं, जैसे आप समझ लीजिए 500 मार्क्स, ओके, एग्जाम्पल लीजिए, तो 400 माइनस 500 इंटू 100, ओके, तो उससे आपकी जो है वो निकलती है कैटेगरी, आपकी रैंक निकलती है उस कैटेगरी। फिर आपको उसमें देखना आप एससी में कितनी आपकी रैंक आ रही है, एसटी में कितनी आ रही है, ओबीसी में कितनी आ रही है, आरबीआई में कितनी आ रही है, तो उस हिसाब से आपका ये करना पड़ेगा। और मैं से ऑलरेडी मैं आपको पहले एक चीज बोल चुका हूँ कि आपको अपनी रैंक जो है वो पीएम प्लस 5,000 में रैंक नहीं करनी, क्योंकि 5,000 सीट्स में आपकी एसटी की अलग है, एससी की अलग है, एसटी की अलग है, ओबीसी की अलग है, आरबी की अलग है, तो उसमें आपको देखना। और मैंने ऐसे ऑलरेडी कह चुका हूँ, अगर आपको देखना है कि आप कैसे अपना क्या करना है ट्रैक, आपको कैसे अपनी कैटेगरी, आपको कैसे अपना पता करना आपकी रैंक क्या आगे क्यों होगी, तो मेरा आप पिछला वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने सारा कुछ बता दिया कि आप कैसे अपनी रैंक जो है पता कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और टारगेट करते हैं इस बार 10 के व्यूज का, और अगर 10 के व्यूज आ जाती है तो मैं आज जो भी कमेंट्स में जिन जिन का भी डाउट है कि हमारी रैंक क्या आनी चाहिए, वो मैं खुद कैलकुलेट करके आपको भेजूंगा। थैंक यू।